मतलब ऐसे कोई स्क्रिप्ट होली स्क्रिप्चर तो नहीं है कोई मूवी। मतलब किसी सोसाइटी के सेक्शन को अगर लगता है कि हमारे खिलाफ है तो वो उसके खिलाफ ओपिनियन दे सकते हैं। तो ये चीज़ें होती, इसमें आप क्यों पीटने आ गए फर्स्ट ईयर वाले को, बेचारे को? सर एक सीनियर ने शीशे की बोतल मारी उनके सिर पे और ताला मारा उनके सिर पे सर। उनको सर स्टिचेस आए हैं सिर पे, जिनका हंसी और उन्होंने उस लड़के को, उन लड़कों को पीटा जिन लड़कों ने वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। एविडेंस देना मुझे तो मैं मानता हूँ। आप देख सकते हैं ये ग्रुप मौजूद है, आप पूरा चैट देख सकते हैं। ये थोड़ी बात है कि मैं जम्मू का हूँ और मैं इनको बोलूँगा और मैं जम्मू का हूँ, तुम कोई यहाँ पे नहीं रहोगे, तुम कोई कुछ नहीं बोलोगे, तुम आंखें नीचे करके रहोगे, तुम ये करोगे। अब मेरा गुंडागर्दी थोड़ी करने में आया हूँ मैं, और मैंने गुंडागर्दी करनी है फिर मैं एमबीबीएस क्यों कर रहा हूँ? जो इनके हैं ना, जिन्होंने मारा है सर, उनका पता नहीं क्या बात हुई है। उनको रात को 11 बजे ये एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में और सुबह 8 बजे को डिस्चार्ज करते हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, कुछ उनकी ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए कुछ कि हाँ इनको भी लगी है, हमें नहीं पता वो क्या चीज़ हुई है। ये चीज़ सर मैंने खुद सुबह आया हूँ, खुद मेरे सामने तो 8 साढ़े 9 बजे की बात है, उनको डिस्चार्ज मिली हुई है। जबकि जो हसीब सर है सर, ये अभी वार्ड नंबर 6 में एडमिट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का बवाल, उस बवाल को लेकर एक पक्ष की बात आपने सुन ली, उनका क्या कहना था। अब दूसरा पक्ष है, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ? सर 2022 बैच एमबीबीएस का सर, फर्स्ट प्रॉफ सर। उनके ग्रुप में जो कॉलेज का ग्रुप है, स्टडी ग्रुप, जो उन्होंने आपस में बनाया हुआ है सर, उससे वॉलंटरी सर, उसमें एक लड़का दीपक है सर उसका नाम। वो लड़का एक द केरला स्टोरी का वीडियो भेजता है यूट्यूब से, लिंक, और नीचे मैसेज करता है कुछ कि देखो ये मूवी देखने वाली है, ऐसे कुछ उन्हें मैसेज किया, मैसेज मुझे पता नहीं है पूरा। सब एक हिसाब से वो बोलता है कि ये ठीक मूवी है सर, हमें नहीं पता ये मूवी ठीक है या कुछ गलत है, उन्हें बस ये भेज दिया सर। बच्चों ने उसके बोला कि पढ़ने वाला ग्रुप है, ये स्टडी ग्रुप है, तो इसमें ये बात नहीं भेजो क्योंकि कंट्रोवर्शियल बात, तो मूवी कंट्रोवर्शियल है सर, ये तो कंट्रोवर्शियल बात नहीं भेजो, हम सब यहाँ से यूनिटी से रहेंगे सर। ये बात हुई। उस लड़के ने सर कुछ सीनियर्स को बुलाया, 2-3 सीनियर्स को, और सर 2-3 लड़के जो कि पिकनिक पे गए हुए थे सुरीन सर, जैसे वो पिकनिक से वापस आए, उन्होंने सर उन दोनों को लड़कों को पकड़ लिया और उनको मारा सर। उनको मारने के बाद जिनको मार पड़ी थी सर, उन्होंने 1-2 सीनियर्स को बोला कि हमें ऐसे मारा है उन्होंने इस बात पे। सीनियर्स गए सर उनसे बात करने, उन्होंने सर आपस में उनकी हाथापाई हुई, उसके बाद सर मसला ठीक हो गया। वो जा रहे थे, वो वापस जा रहे थे, पीछे सर एक सीनियर ने शीशे की बोतल मारी उनके सिर पे और ताला मारा उनके सिर पे सर। उनको सर स्टिचेस आए हैं सिर पे, जिनका हंसी वो मैंने फोटो देखी, फोटो ये सर मेरे पास ये फोटो उनकी, उनको सर स्टिचेस आई हैं सिर के ऊपर, और ये देखो मैं क्या हाल है उनका सर। उसके बाद उनको एडमिट किया गया यहाँ पे सर। तो उसके बाद सर ये क्या नाम है, 2 लड़के से जो फर्स्ट सेकंड प्रॉफ के, एक को बाजू में लगी है और एक को थोड़ी और लगी है सर। जो इनके हैं ना, जिन्होंने मारा है सर, उनका पता नहीं क्या बात हुई है। उनको रात को 11 बजे ये एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में और सुबह 8 बजे को डिस्चार्ज करते हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, कुछ उनकी ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए कुछ कि हाँ इनको भी लगी है, हमें नहीं पता वो क्या चीज़ हुई है। ये चीज़ सर मैंने खुद सुबह आया हूँ, खुद मेरे सामने तो 8 साढ़े 9 बजे की बात है, उनको डिस्चार्ज मिली हुई है। जबकि जो हसीब सर है सर, ये अभी वार्ड नंबर 6 में एडमिट है, वार्ड नंबर 6 में एडमिट है सर वहाँ पे। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप किसी चीज़ के साथ मतभेद रखते हैं या आपको लगता है कोई चीज़ गलत है, कोई चीज़ सही है, क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों को इतना एग्रीवेट किया जाना चाहिए कि एक दूसरे के साथ मारपीट हो? सर ये एग्रीवेट, मैं कहता हूँ सर ये चीज़ ग्रुप, पहली बात तो जो गलत बात क्या है कि वो ग्रुप में वो भेजना, मतलब वो लड़का चाहता क्या था कि कॉलेज के ग्रुप में भेज के, कि वो मैं उससे पूछता हूँ कि तेरा मतलब क्या था कॉलेज ग्रुप में भेजने का। तो केरला स्टोरी नाम आगे पता नहीं कंट्रोवर्शियल है, तो ग्रुप में भेज कहना जाता है सर। वो लड़का खुद चाहता था कि लड़ाई हो, तभी इसने बात ग्रुप में भेज दिया सर। इससे पहले भी सर बड़े केसेस हुए हैं यहाँ पे, जहाँ पे कश्मीरियों को सर मैं कहता हूँ इतना वो किया हुआ है सर, उनको सर वो क्या नाम है, कश्मीरियों के साथ थोड़ा मारपीट की गई सर। वो वीडियोस भी सर ट्विटर पे वो वीडियोस भी फैल रही लगातार सर। आप खुद देख सकते हैं सर क्या हो रहा है। बात सर जम्मू कश्मीर की भी नहीं है सर, मैं भी जम्मू का हूँ सर, मैं भी इनको होस्ट कर रहा हूँ सभी को। अब सर ये बात थोड़ी ना कि मैं किसी को मारूंगा, हम तो होस्ट है सर, हम उनको अच्छी तरह संभालें, उनका ख्याल रखें, उनसे पूछें। ये थोड़ी बात है कि मैं जम्मू का हूँ और मैं इनको बोलूँगा और मैं जम्मू का हूँ, तुम कोई यहाँ पे नहीं रहोगे, तुम कोई कुछ नहीं बोलोगे, तुम आंखें नीचे करके रहोगे, तुम ये करोगे। अब मेरा गुंडागर्दी थोड़ी करने में आया हूँ मैं, और मैंने गुंडागर्दी करनी है फिर मैं एमबीबीएस क्यों कर रहा हूँ? मेरी एमबीबीएस डिग्री खत्म कर दो। जो सर ये काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो एमबीबीएस के लायक भी हैं, डॉक्टर बनने के लायक भी है। जो सोसाइटी को नहीं सर्व कर पा रहा है, जो ये काम कर रहा है, उसमें वो सोसाइटी को सर्व करेगा, क्योंकि सोसाइटी की हेल्प करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि उनका आरोप आपके ऊपर ये है कि जब ये केरला स्टोरी को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने मैसेज भेजा, उस मैसेज के भेजने के बाद आपके लड़के गए 50 के करीब और उन्होंने उस लड़के को, उन लड़कों को पीटा जिन लड़कों ने वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। एविडेंस देना मुझे तो मैं मानता हूँ सर। सर ये मैं मतलब जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसकी बिगिनिंग से इसके साथ हूँ। तो मैं ड्यूटी से आ रहा था खाना खाने की ब्रेक के हवाले से, तो मैंने देखा कि एक जूनियर को पकड़ के ले रहे हैं। वो मेरा नून था और उसको मैंने यहाँ हॉस्टल भी दिलाया था। तो जब मैंने पूछा क्यों पकड़ रहे हो इसको, वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, मैं उसका सीनियर हूँ, मैं इंटर्न हूँ। तो उसने बोला कि इसने कोई कमेंट किया है ग्रुप में। मैंने बोला दिखाओ क्या कमेंट किया है।
को मैंने खुद ग्रुप चेक किया, ग्रुप में किसी ने कश्मीर फाइल्स की, ये केरला स्टोरीज़ की ये डाली है, और वहाँ पे कुछ बंदों ने लिखा है जिनमें से कश्मीरी भी हैं कुछ, और डोडा वगैरह से उन्हें लिखा ये मतलब मुनासिब नहीं है यहाँ डालना। और उसके अलावा किसी ने वो मीम्स वगैरह यहाँ से उसको रिप्लाई में किए। तो उसमें मुझे लगता है कोई भी मतलब ऐसे कोई स्क्रिप्ट होली स्क्रिप्चर तो नहीं है कोई मूवी, मतलब किसी सोसाइटी के सेक्शन को अगर लगता है कि हमारे खिलाफ है तो वो उसके खिलाफ ओपिनियन दे सकते हैं। तो वही हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं था ऐसा। तो मैंने उनसे कहा कि यार इस तरह से पीके मूवी आई थी, उस पर भी थोड़ा इस तरह का कंट्रोवर्सी हुई थी, तो ये चीज़ें होती, इसमें आप क्यों पीटने आ गए फर्स्ट ईयर वाले को बेचारे को। तो अब मतलब वहाँ पे एक और फाइनल ईयर का लड़का है, हसीब उसका नाम है, जिसको ये 12 स्टिच आई है। तो वो लड़कों को इधर उधर कर रहा था कि मतलब आप पीछे हट जाओ, लड़ाई वड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो उसी इसना में जो मुठभेड़ हो गई, और हसीब और जो अंकित हैं लड़का, तो उन्होंने आपस में जो है फुल ऑन गर्ल शुरू कर दी। तो उसके बाद फिज़िकली एक दूसरे को पीटने लगे, और उसके बाद जो जब थोड़ा माहौल ठीक हुआ, बाकी लोग आए जिनने मसले को थोड़ा सुलझाया, तो ये अंकित जो है ये अपने रूम में गया। इसने वहाँ से शायद कोई बोल रहा है कोई शराब की बोतल थी, कोई बोल रहा है लॉक था, कोई बोल रहा है वो बीपी एपरेट्स का जो वो शार्प पोर्शन है वो था। तो उसने वहाँ से बोला और 5 मरतबा इसके सर पे मारा। उसी की वजह से उसको मतलब वो डीप कट्स आए हैं और 12 स्टिच उसका आए, उसको आप देख सकते हैं। तो ये सब मतलब ये तो मतलब सब लोगों ने वहाँ देखा, मतलब 100-150 लोग थे, और तब से ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें मतलब ये कोई डेटरेंट हो, किसी को सज़ा दी जाए ताकि आगे से ये एक्टिविटीज़ ना हो। और इससे पहले भी एक वीडियो है हमारे पास जो पिछले महीने ये वाक़या हुआ था कि यहाँ एक बंदा, उसका नाम है नित्या राजपुरोहित। तो वो इंस्टिगेट करता है ये मतलब कम्युनल चीज़ें। उसने लाया था 10-15 बंदों को, और वो एक क्या नाम है तौकीर के रूम में गए थे, उसकी वीडियो हमारे पास है। तौकीर के रूम में गए थे और उनको मारने पीटने लगे थे, और फुल ऑन मतलब वो अगर वहाँ हम बचाते नहीं तो वहाँ भी कोई लिंचिंग टाइप हो जाती। लेकिन एक चीज़ डॉक्टर साहब आप समझना चाहूँगा, वीडियो मैंने बड़े ध्यान से देखी है। उस वीडियो में साफ तौर पर ये नज़र आता है कि कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो शायद तौकीर के साथी हैं। तो एक ही स्टूडेंट को वो क्यों पीट रहे थे, और जो बाकी साथी थे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि धर्म देखकर, समुदाय देखकर अगर वो पीटने के लिए आए थे, तो बाकी लोगों के साथ मारपीट नहीं हुई, केवल एक व्यक्ति के साथ मारपीट क्यों हुई? अच्छा, तौकीर के साथ मारपीट इसलिए हुई क्योंकि उसका कुछ इनके साथ रैगिंग का इशू था। ये रैगिंग कर रहे थे जूनियर्स की, और वो बीच में आया था कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को आप रैगिंग मत करो, बस उसी बिना पर ये उसको पीटने आए थे वहाँ। और आप वहाँ देख सकते हो कि सब उसको पीट रहे और पीछे से लोग खींच रहे हैं। तो एक बंदे पे इसलिए असॉल्ट हुआ क्योंकि उन्होंने ये मतलब बहाना उससे लिया कि तुम रैगिंग के खिलाफ क्यों हो, तुम रैगिंग को प्रिवेंट क्यों कर रहे हो। तो जब जम्मू वालों की रैगिंग होती है तो कश्मीरी की होनी चाहिए, मतलब ऐसे कुछ इसको रंगत देते हैं। तो ये बात है। तो अभी ये सब झूठ बोल रहे हैं कि ये कोई मतलब रिलीजियस कन्वर्जन का मसला है, या पहले हमें 50 लड़के आए थे मारने के लिए। ये सब मतलब नेशनलिज्म को एज अ टूल करते हैं, ये नेशनलिस्टिक लाइज इन्वेंट करते हैं ताकि आप जो इनोसेंट हो और जिस पर असॉल्ट हुआ हो तो वो जो है उसकी दाद रसी ना हो सके। किसी को मारा फिर बोला एंटी नेशनल है, तो फिर कोई उसके खिलाफ सब लोग हाँ होगा एंटी नेशनल। मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, जब केरला स्टोरी को लेकर, क्योंकि बवाल वहीं से शुरू हुआ, जब केरला स्टोरी को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया, उस मैसेज के बाद क्या कुछ वहाँ पर कहा गया, ग्रुप के अंदर क्या लड़ाई हुई, उसका कोई स्क्रीनशॉट, उसका कोई चीज़ आपके पास है? वो उस ग्रुप का जो भी चैट है वो हमारे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं, एक मैसेज मौजूद है, और वो आप देख सकते हैं, वहाँ चेक कर सकते हैं। मैंने खुद वो सारी मैसेज पढ़ी है, कोई यहाँ से कोई एंटी नेशनल या इस किस्म का कमेंट नहीं किया। जैसे एक ओपिनियन दिया गया है कि ये मूवी ठीक नहीं है, हम इसे डिसएग्री करते हैं इसकी स्क्रिप्ट से, और उसके साथ साथ ये जो पढ़ाई के ग्रुप से उनमें ये पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। बाकी कुछ भी नहीं है जिसका सबूत कोई फराम कर सके कि जिस पर जो विक्टिम है उसने कोई गलती की है। बाकी मतलब जो असॉल्ट है वो तो अपनी तरफ से इन्वेंट कर लेते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें डिफेंस के लिए, लेकिन उनके पास कोई सबूत तो होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रुप मौजूद है, आप पूरा चैट देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये आप अपने पास रख सकते हैं। ये मैंने पढ़ा, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे भी एक चीज़ जानना चाहूँगा। केरला स्टोरी हो,
कश्मीर फाइल्स हो या कोई और फिल्म कहीं पर कोई बनाए, अगर आप इसराइल की मिसाल लेंगे तो जेनोसाइड के ऊपर उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं जिव्स ने बनाई हैं, लेकिन कभी किसी को उनकी उन फिल्मों के ऊपर आपत्ति नहीं, क्योंकि कोई भी सच जो है उसके दो पक्ष होते हैं, एक आपका पक्ष है, एक किसी और का पक्ष है। तो क्या आपको लगता है एज अ डॉक्टर, क्योंकि आप आम खाम लोग नहीं हैं, डॉक्टर हैं, क्रीम है सोसाइटी की, लोग समाज आपकी तरफ देखता है, किसी भी चीज़ पर आपका मतभेद है, आपको ठीक नहीं लगता, क्या आपको लगता है वो चीज़ें इस तरीके से लड़ाई झगड़े तक पहुंचनी चाहिए? क्या आपको ठीक है केरला स्टोरी अच्छी नहीं लग रही, कश्मीर फाइल्स अच्छी नहीं लग रही, तो ठीक है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, बात खत्म। जिनको अच्छी लग रही है वो देखेंगे, जिनको लग रहा है उसमें सच है वो देखेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का माहौल होना चाहिए? इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए भाई आप क्यों देख रहे हो, आप नहीं देखोगे, ये प्रोपोगेंडा है, ये फलाना है, धमकाना है। क्योंकि जब आप लिटरल वर्ल्ड में चले जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हर एक चीज़ जो हमारे सामने आती है उसके दो पहलू होते हैं, एक मेरा पहलू, एक उनका पहलू। तो इसे समझने में डॉक्टरों को तक इतनी परेशानी क्यों आ रही है? असल में जो है आपने बिल्कुल हमारे ओपिनियन की तायद की। तो अगर सेंसर बोर्ड ने किसी मूवी को इजाज़त दे दी है कि वो नशर हो, तो फिर हमें उसके साथ कोई मतलब ये नहीं, हम कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर सकते, हम बोलेंगे हम इसके स्क्रिप्ट के साथ एग्री नहीं कर सकते, नहीं करते, और ये हमारा हक है। तो क्योंकि वो कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर वगैरह नहीं है, अब उसकी तौहीन हो जाएगी। तो हमारे जब ग्रुप में उन्होंने डाला ये चीज़, जो कंट्रोवर्शियल चीज़ थी, पढ़ाई के ग्रुप में ये नामुनासिब था ये चीज़ डालना। अब अगर डाला भी है ठीक है, यहाँ से अब हमने अगर ओपिनियन दिया कि हम इसकी स्क्रिप्ट से एग्री नहीं करते इस मूवी की, तो उस पर ये मारने आ गए। तो हमने ये नहीं कहा कि अब ये मूवी आप देखो ही मत, जिसको देखना वो देखे। हम ये बस कह रहे हैं कि अगर हमने अपना ओपिनियन दिया है, और वो भी हमने शुरू में नहीं दिया है, हमने यही से कोई कैंपेन शुरू की हो इस मूवी के खिलाफ, वहाँ से जब लिंक आया फिर हमने रेस्पॉन्स दिया। तो जब हमने वो रेस्पॉन्स दिया, जो एक मतलब हमारा राइट है किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन देना, उस पर ये हमें जो है डराने धमकाने और मार पीट और इस तरह से 12 स्टिच किसी को आई है ये हसीब को, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब मुझे लगता है फाइनली आप इस मामले में क्या चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों तरफ डॉक्टर हैं, इधर भी डॉक्टर हैं उधर भी डॉक्टर हैं, फाइनली आप इस मामले में चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि मतलब ये जो यहाँ अच्छे डॉक्टर बनने के लिए, सोसाइटी को अच्छे से सर्व करने के लिए पीसफुल माहौल होना चाहिए और फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। उसके लिए ये है कि ऐसे जो किस्म के इंसिडेंट्स हैं उनमें कोई डेटरेंस रहे, तो कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिसके बाद ये इंसिडेंट्स ना हो। अब तक मतलब एक पिछले रिसेंट मतलब जो ये साल है इसी में 2-4 इंसिडेंट्स हुए हैं, और इसमें ये चीज़ हुई कि बाहर से जो पेशावर गुंडे हैं वो आए और उन्होंने फिर 2 बंदों को लाइट बंद करके पीटा, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। तो बाहर से गुंडे मंगवाए गए, तो यहाँ तक बात पहुँची। कल को कोई वेपन यूज़ करेगा, कोई गन वगैरह आ जाएगी, तो ये चीज़ इसको प्रिवेंट, इसको कर्ब करने के लिए ये होना चाहिए कि पहले स्टेप पर यहाँ पर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज के पास कोई ऐसी मतलब अथॉरिटी नहीं है कि वो इसको कर्ब कर सके। हमने मुतअद्दिद दफ़ा देखा कि कॉलेज इस बारे में हम लास्ट पे कंप्रोमाइज़ कराती है, और यहाँ पर अगर मामूली मारपीट हो तो हो सकता है वहाँ कंप्रोमाइज़ कर ले हम, लेकिन जहाँ 12 स्टिच की बात पहुँचे वहाँ बंदा अपने भाई के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करे तो यहाँ कैसे कंप्रोमाइज़? तो स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए जिसके नतीजे में जो है विक्टिम को इंसाफ मिल सके, और ये दंगे और ये जो लड़ाइयाँ हैं और ये जो बाइगॉटरी है ये बंद हो, यही हमारे। तो आपने साफ तौर पर सुना कि इनका वर्जन ये है कि लड़ाई कैसे शुरू हुई, आपने पूरी कहानी सुनी। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स हैं जिनका ये कहना है कि मारपीट इन्होंने स्टूडेंट्स ने शुरू की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के हॉस्टल में इस तरह की लड़ाइयाँ कोई नई बात नहीं है। लगभग 19 साल से ये तमाशा मैं भी देखता आ रहा हूँ। लड़ाई झगड़े मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में आम सी बात है। पहले रैगिंग को लेकर भयंकर लड़ाइयाँ मेडिकल कॉलेज में हुई हैं, फिर फिल्में आई, उसके ऊपर भी लड़ाइयाँ हुई। अब देखना ये होगा प्रशासन इस मामले में करता क्या है। और दूसरा बड़ा सवाल ये, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये आम जो इस वक्त गार्ड यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी है यहाँ पर, ये उनके बस का रोग नहीं है, लेकिन क्या मेडिकल कॉलेज को आप पुलिस के हवाले करेंगे? क्या ये मुमकिन है? क्या ये पॉसिबल है? ये भी डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कहा पुलिस, अब मान लीजिए कल पुलिस वाले रख देते हैं तो वो एक और बवाल बन जाएगा जी। अब आपने पुलिस वाले जो है गुजार दिए, क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज में। आपने मुझे समझ नहीं सके। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर
इस इंसिडेंट पर लॉ जो है एक्शन में आए और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा हो, या एटलीस्ट ये हो कि जो ये इसमें है मतलब ये जो आउटसाइडर जो है उनकी गाड़ी का नंबर भी हमने नोट किया, और ख़ास तौर पर जिसने असॉल्ट किया है जिसकी वजह से 12 स्टिच चाहिए उसके खिलाफ एक्शन हो, चाहे उसकी डिग्री के हवाले से कुछ हो या उसको हॉस्टल से निकाल दे या उसको सस्पेंड कर दे, जो भी मुनासिब हो तो वो किया जाए, ताकि एक और कोई दूसरा जेरी ना हो कल वो यही इंसिडेंट जो है दोहराए। ये हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि आप पुलिस के हवाले कर दे तो नामुनासिब है, लेकिन कॉलेज कोई एक्शन उठाए, या अगर कॉलेज नहीं उठा सकते लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो लॉ के तहत ऐसे असॉल्ट में सज़ा दी जा सकती वो सज़ा दी जाए, यही हमारे। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि सज़ा दी जाए इस मामले में।